गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं 9.1 क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 और टॉपिक का नाम है, क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा। और इसमें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है जो हम टेबल याद करके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किया था ना, sin 30 cos 10, है ना, याद है वो? ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ में यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझना है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दोनों में फ़र्क देखो क्या होता है। जैसे मुझे नीचे से ऊपर देखना है हाइट पे, कहीं पेड़ पे देखना है, कोई बिल्डिंग पे देखना है, मुझे किसी टावर पे देखना है, मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, तो कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ तो एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं ऊपर कहीं बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, किसी टावर पे खड़ा हूँ, किसी ट्री पे खड़ा हूँ, तो मैं नीचे देख रहा हूँ, और वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन में लिखा रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, एंगल डिप्रेशन बनना है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों इक्वली होते हैं बेसिकली, ये ठीक है अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं और ये इक्वली होते हैं, तो इस पे ज़्यादा आपको सोचने का वो नहीं है, जो मर्जी दिया हो। तो एंगल ऑफ जो ये पिक्चर है ना 9.1 देखना अपनी बुक पे, ये फिगर दी हुई है 9.11, तो ऐसे ही बना देना हर बार एंगल, वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे। और डिप्रेशन क्या हुआ? जब ऊपर से नीचे देखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिख ही दिया होगा उसने कि टावर पे खड़ा है और नीचे देख रहा है, तो वो लिखेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना बन रहा है। वो लिखेगा कि ग्राउंड में खड़ा है और ऊपर बिल्डिंग पर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है। वो उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. और पिक्चर उसने बनाई हुई है 9.11। तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। इस साइड बना लो, डायग्राम बनाओ सभी अपनी बुक पे, ये वाली डायग्राम बनाओ बच्चा। ठीक है, ABC इस तरह से उसने नाम लिखा हुआ है, और ये एंगल बनाया हुआ है उसने 30 डिग्री का, और ये रोप की लेंथ जो है वो दी हुई है उसने 20 मीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, आप इमेजिन कर रहे हो कैसे सर्कस वाले ये ऐसे रोप लगाया होता है और उसको यहाँ से लेके फिर ऊपर चढ़ते हैं वो, तो वो कर रहा है इस पर क्लाइंब कर रहा है, 20 मीटर लेंथ है। और लास्ट में क्या बोल रहा है? क्या फाइंड करो? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये जो AB है, AB ये पोल होगा, और इसकी हमें क्या करना है? हाइट फाइंड करनी है। तो जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है उसके बारे में लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है बच्चा? हेयर लेंथ ऑफ रोप कितनी है? लेंथ ऑफ रोप कितनी है बच्चा? 20 मीटर। एंगल कितना दिया हुआ है? एंगल 30 डिग्री। और कुछ दिया हुआ है? नो, यही 2 चीज़ें दी हुई है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड हाइट ऑफ पोल, और वो क्या है? AB है ना, ये हमें दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल AB। ठीक है बच्चा, जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ना हम यहाँ पे, जितनी भी एक्सरसाइज में, कितने क्वेश्चन है इसमें? 9.1 में 16 क्वेश्चन है बच्चा। एक ही कंसेप्ट आपने याद रखना, उसी से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। हमें एक साइड जो होगी वो गिवन में होगी, हर बार एक साइड क्या रहेगी? गिवन में रहेगी, और एक एंगल दिया होगा, और उस एक साइड और उस एंगल की हेल्प से हम सारी साइडें निकाल सकते हैं। बेस भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, हर एक चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल बन रही है ABC। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ABC जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है हमें? AB, उसको ऊपर रखना है।
क्या मैंने बोला, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको कहाँ रखना है, ऊपर, और जो गिवन में है उसको क्या रखना है, नीचे। बस यही कंसेप्ट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमें फाइंड करना है उसको रखना है ऊपर और जो दिया गया है वो रखना है नीचे। बस मसला हल हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं बच्चा ये बन क्या रहा है। पहले ए बी क्या बन रहा है उस ट्राइंगल के मुताबिक, कैसे पता चला वो परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और AC 90 के सामने है तो वो क्या बन रहा है, हाइपोटेन्यूज। सबको पता है जो एंगल रहता है, एंगल के सामने की साइड क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो ये AB मतलब हमारा परपेंडिकुलर है, AC हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। और बच्चों आप पढ़ के आए हो PYH क्या होता है, क्या होता है, साइन 30 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है, 30। तो विच इम्प्लाई AB को इधर ही रखो, AC इधर जाके क्या हो जाएगा, AC इंटू साइन 30, साइन 30 डिग्री आ गया। तो विच इम्प्लाई AB इक्वल टू, AC कितना दिया हुआ 20, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये 1 से गया, ये 10 से गया। तो विच इम्प्लाई AB इक्वल टू 10 मीटर में था तो 10 मीटर आ गया, बस। तो हाइट ऑफ द पोल क्या आया, फिर आपने लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ पोल बच्चा कितना है, AB कितना आया 10 मीटर। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो हमें फाइंड करना है उसको रखना है ऊपर और जो दिया गया है उसको रखना है नीचे। फिर देखना है वो क्या बन रहा है, वो साइन बन रहा है, कॉस बन रहा है, टैन बन रहा है, क्या बन रहा है। और जो भी बन रहा होगा उसका एंगल देखना है, वैल्यू पुट करनी, मल्टीप्लाई कर देना। और मुझे लगता है आप कोई भी क्वेश्चन आपको दो आप कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एग्जाम में आता है, आया तो पहला भी है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। कहता है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। कहता है एक ट्री है, वो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया और उसका जो टॉप है वो ऊपर से नीचे गिर गया है ना, समझ रहे हो। ऐसे ट्री होता है, ऐसे फिर ज़मीन के ऊपर टच कर लेता है और जहाँ पे टच कर रहा है कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि इस बार हमें उसने बेस दिया हुआ है ना। कहता है कि जहाँ क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट ऑफ द ट्री है यानी कि जहाँ पे उसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, वहाँ से और जहाँ पे टॉप टच कर रहा है उसका, दोनों के बीच में कितनी दूरी है बच्चा, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें बताओ ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है बच्चा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने इतना कुछ लिखा नहीं इंग्लिश में, क्योंकि पिक्चर जो थी वो गिवन में थी, तो इसमें थोड़ा बहुत हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चा। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये मान लेते हैं, इधर से लिखते हैं AB जो है वो ट्री की हाइट आ गई, ठीक है। यहाँ कहीं से वो ब्रेक होता है AB और इसको C मान लेते हैं। जब ब्रेक होगा तो ऐसे नीचे गिरेगा, यस और नो। तो ये फुट के साथ इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं ABC और इसका नाम रख लेते हैं D, ठीक है बच्चा। और एक चीज़ और नोट करनी है, जितना AC होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि यही पार्ट ब्रेक होके नीचे गिरा हुआ। तो इसको आप डॉटर लाइन में भी कर सकते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चा, ठीक है। हमें लिखना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं AB, ऐसे लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ ट्री कितनी, AB, यस और नो। ये AB जो है हाइट ऑफ द ट्री, इन विच
जो AC रहेगा वो किसके बराबर रहेगा बच्चा? CD के बराबर रहेगा क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि ये वाला पार्ट टूट के जब नीचे आएगा तो वो इक्वल होंगे। ये क्लियर है बच्चा? आल्सो गिवन में क्या दिया हुआ है? BD कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो ये बच्चा 8 मीटर आ गया, ठीक है, 8 मीटर आ गया। आल्सो BD इक्वल टू 8 मीटर। और एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ एंगल? 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री। और कोई चीज़ गिवन में है? बस सब हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? जो भी हमें दिया था वो आपकी बच्चा एक डायग्राम सही होनी चाहिए, लिखने में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है। एक डायग्राम सही होनी चाहिए और ये तरीका सही होना चाहिए। तो इस पे इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि लिखने वाला बड़ा रहता है, अगर लिखा जाए तो बड़ा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा H से लिख लेता हूँ, है ना। H से लिखें तो ठीक है, कोई बात नहीं, H से लिख लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द ट्री AB इक्वल टू H कर लेते हैं, H मीटर, ठीक है। अब चलते हैं अपनी डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। फिर लिखेंगे देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल CBD, ये आ गया बच्चा CBD, ये राइट ट्राइंगल बनेगी, यस सर नो? तो बच्चा हमारे पास ये बेस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा, CB और CD भी निकालना पड़ेगा, और दोनों को प्लस करेंगे तभी तो हाइट निकलेगी। पहले ये निकाल लेते हैं और फिर ये निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो पहले ये निकालते हैं, देखो फिर इन राइट ट्राइंगल CBD क्या लिखेंगे बच्चा? CB ओवर ये फाइंड करना है हमें, जो फाइंड करना है उसको कहाँ रखना है? ऊपर, और जो दिया हुआ है उसको कहाँ रखना है? नीचे, BD। ये क्या एंगल ये है, तो ये क्या होगा? वेरी गुड। और बच्चा ये क्या होगा? बेस कितना? बेस ही लिख लेते हैं ना, बेस आ गया। और आप जानते हो P/B क्या होता है? tan होता है, और tan कितना है बच्चा? 30 डिग्री। तो विच इम्प्लाई CB इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उधर, BD इंटू tan 30। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, tan 30। तो विच इम्प्लाई CB इक्वल, BD कितना है बच्चा? BD 8 है, tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो विच इम्प्लाई CB आ गया 8/√3 मीटर। इसको इतना ही रखो, क्योंकि अभी हमें ये फाइंड किया, हमें ये भी फाइंड करना, फिर दोनों को प्लस करेंगे। कोई परेशानी बच्चा? एक ही कंसेप्ट है, जिसको फाइंड करना है उसको ऊपर रखो और जो दिया हुआ है उसको नीचे रखो, और देखो वो क्या बन रहा है, साइन बन रहा है, tan बन रहा है, और वैल्यू पुट कर दो। आल्सो इसी ट्राइंगल में CBD में, इसमें क्या होगा बच्चा? अब CD फाइंड करते हैं, CD फाइंड करते हैं, तो CD को क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, और गिवन में अब ये भी है तो ये भी है, जो मर्जी ले लो। तो इसी को फाइंड कर, ये इजी है थोड़ा, वो रूट में है, तो ये है कि है हमारे पास BD। अच्छा अब मुझे बताओ, ये तो बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज बाय क्या आ जाएगा? बेस। क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस? पहले देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस, और इसका और कॉस का उल्टा सेक। सेक कितना बचा? 30 डिग्री। ये CD आ गया, BD उधर जाएगा और इनटू हो जाएगा सेक 30। तो विच इम्प्लाई CD, BD कितना है? 8, सेक 30 कितना होता है? पहले सोचो कॉस 30 कितना होता है? यस, √3/2, 2/√3, वेरी गुड, 2/√3।
तो a2 जा 16/√3, तो विच इम्प्लाई CD इक्वल टू हाँ 16/√3 आ गया मीटर। ठीक है बच्चा, जहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, आपने क्या किया, पहले ये निकाला, वो हाँ ये आया, फिर हमने ये निकाला, वो हमारा ये आया, और अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगी हाइट ऑफ द ट्री। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री एच है ना, वो किसके बराबर आएगा बच्चा? बोलो CB प्लस CD। तो H इक्वल टू आ गया, CB कितना आया था बच्चा हमारा? ये CD, CB प्लस CD, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना, ये लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ? कहीं लिखा था, ये लिखा गया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो क्योंकि AC जो है वो CD के बराबर है, वो ठीक है। तो बच्चा पहला आया 8/√3 प्लस दूसरा आया 16/√3। जहाँ तक कोई परेशानी? तो चलो बच्चों, बीच इम्प्लाई H आ गया, √3 क्या आएगा? LCM, ये 8 आ गया, ये 16 आ गया, विच इम्प्लाई H 8 और 16 डिवाइडेड बाई √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, अगर इतना ही दिया हो वो भी ठीक है, अगर इतना नहीं दिया तो रैशनलाइज कर लो। हम आंसर देख लेंगे बुक पे कितना दिया हुआ। ये आ गया 24√3, √3 और √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट, तो बच्चा ये आ गया 24√3/3। ये 1 से गया, ये 8 से गया, तो हाइट आ गई 8√3 मीटर। तो मैं कह रहा था ये भी आपका आंसर सही है अगर यहाँ तक छोड़ देते हो। नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक 24/√3, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब आप बुक पे देख लो कैसे दिया हुआ, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ, वो भी ठीक है। वैसे कोई परेशानी आई? क्या कंसेप्ट है? जो चीज़ फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है और जो दिया हुआ उसको नीचे रखना है, और एंगल देख लेना। एंगल देखना आता है आपको? जो भी एंगल दिया होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और एक साइड बची वो बेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, चलो क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स बना रहा है बच्चों के लिए एक किसी पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो दोनों में जो लेंथ बतानी है हमें स्लाइड की कितनी कितनी होगी, ठीक है। तो करें स्टार्ट, बनाओ स्लाइड बच्चा। पहले छोटी स्लाइड बना लो, ये स्लाइड आ गई बच्चा, ठीक है। ABC ये 90 डिग्री का आ जाएगा, और इस स्लाइड पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का, और हाइट ऑफ स्लाइड दी हुई है कितनी? 1.5 मीटर, है ना। तो पहले छोटे की उसका कर लेते हैं, बड़े का फिर बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाँ केस 1 केस 2 करके कर लो, या फिर लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे हेयर हाइट ऑफ फर्स्ट स्लाइड कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर है, इतनी है बच्चा, 1.5 मीटर।
हाँ उधर भी लिखा, सही बात है, उधर भी लिखा 1.5 मीटर। एंगल कितना दिया हुआ बच्चा? 30 डिग्री। लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड इक्वल टू AC मीटर। Therefore, in right triangle ABC हमें क्या फाइंड करना है? AC फाइंड करना है। तो AC को क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे। गिवन में क्या है? AB को इधर रख लेंगे। अब AC क्या है? ये 90 डिग्री के सामने, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये एंगल के सामने है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? H/P साइन, ये P/H क्या होता है? साइन। तो साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक कितना? अभी तक 30 ही चल रहा है ना, पहला क्वेश्चन भी 30, दूसरा भी 30। तो विच इम्प्लाई AC इक्वल टू AB इंटू कोसेक 30। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे। AC विच इम्प्लाई AC इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है? 1.5। कोसेक 30 कितना होता है? 2। वेरी गुड। साइन 30 होता है 1/2, कोसेक हो जाएगा उसका उल्टा 2। तो विच इम्प्लाई AC इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 3 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट स्लाइड कितना आ गया? 3 मीटर। एक केस हो गया आपका। अब सेकंड पे चलते हैं। बिल्कुल, चलते हैं केस सेकंड की तरफ बच्चा। इसमें भी हमें क्या बनाना है? ऐसे एक बनाना है, स्लाइड बनानी है ऐसे। बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें ABC लिया, ये DE और F ले लो। एंगल इसमें शायद 60 डिग्री दिया हुआ है और हाइट ऑफ द स्लाइड दी है 3 मीटर, है ना। ओके बच्चा, देखो इसमें हम लिखते हैं हेयर हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है बच्चा? 3 मीटर। एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड इक्वल टू कितना? DF मीटर। देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल, कौन सी बच्चा? DEF। इस राइट ट्राइंगल में क्या देखो, इधर लिखते हैं बच्चा, क्या फाइंड करना हमें? DF फाइंड करना है। तो DF को ऊपर रखो। क्या दिया हुआ है? DE दिया हुआ है, इसको नीचे रखो। क्या हुआ? DF ओवर DE हाइपोटेन्यूज बाय, बच्चा क्या होता है ये? कोसेक कितना? 60 डिग्री। विच इम्प्लाई DF इक्वल टू DE इंटू कोसेक 60 डिग्री। तो DF इक्वल टू DE कितना है बच्चा? 3। कोसेक 60 कितना होता है? 2/√3। वेरी गुड। तो विच इम्प्लाई DF इक्वल टू 6/√3। इतना भी छोड़ दोगे आंसर सही है, लेकिन इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो विच इम्प्लाई DF इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3। ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। DF इक्वल टू 6√3, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट 6√3/3। ये 1 से गया ये, तो विच इम्प्लाई DF इक्वल टू 2√3 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकेंड स्लाइड 2√3 मीटर। चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड
विच इज़ 30 मीटर अवे फ्राम द फुट ऑफ द टॉवर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले की तरह है। फिर से सुनो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से है ना, कहीं ग्राउंड से, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्राम द फुट ऑफ द टॉवर इज़ 30 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। डायग्राम बनाते हैं बच्चा, ठीक है। ए बी सी, एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, फुट दिया, फुट का डिस्टेंस दिया, कितना दिया बच्चा, 20 मीटर, 30 मीटर। और एंगल कितना है, एंगल भी 30 है, ठीक है। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ, ठीक है बच्चा। लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टॉवर कितनी है बच्चा, क्या मान लें, ए बी मीटर। हाइट ऑफ द टावर हमने क्या ले ली, ए बी मीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर 30 मीटर। एंगल कितना दिया बच्चा, 30 डिग्री, ओके। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। अब जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा था कि जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने बड़ी साइड होती है ना, सबसे बड़ा जो एंगल होगा उसके सामने उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होगी। ये 30 है, सॉरी ये 90 है, तो मतलब ये इससे भी और इससे भी बड़ी साइड होगी हाइपोटेन्यूज। ये 60 है, सॉरी ये 90 है, ये कितना है 90 और 30, ये कितना बनेगा 60, ये 60 बन रहा है, ये 30 है। मतलब ये साइड जो आएगी, मुझे ये बस आपसे पूछना है, ये जो साइड आएगी इससे बड़ी आएगी छोटी आएगी, छोटी आएगी। ये चीज़ समझनी थी आपको, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमने वैसे हाइट में ये बड़ा बना दिया, ये बेस हमने छोटा बनाया, लेकिन आपको पता चल गया कि मेरा आंसर जो है 30 से कम ही आना है। आइडिया लग जाता है ना, एक नॉलेज होती है बच्चा। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, अगर वो इतना है वो इतना, तो वो कितना होगा, MCQs आते हैं ना। तो चलो बच्चा चलते हैं, हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, कौन सी बच्चा, ABC। हमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टॉवर। तो बच्चा वो क्या रहेगा, AB। गिवन में क्या है हमें, BC। तो बच्चा ये क्या बना हमारे पास सामने, P/, हाँ बेस, सॉरी बेस। और बच्चा ये क्या बनता है, tan 30। तो विच इम्प्लाई AB इक्वल टू BC इंटू tan 30। तो विच इम्प्लाई AB इक्वल टू BC कितना है बच्चा, 30, और tan 30 कितना होता है 1/√। तो विच इम्प्लाई AB इक्वल टू 30/√3। तो इसको बच्चा रैशनलाइज कर लेते हैं हम, चलो करते हैं √3/√3, रैशनलाइज कर लिया हमने। 30 इंटू √3 इंटू √3 का स्क्वायर और रूट। तो बच्चा 30√3 डिवाइडेड बाय 3, ये 1 से गया, ये 10 से गया। तो बच्चा AB आ गया 10√3 मीटर। तो आपने लिखनी है लाइन नीचे, देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर क्या था, AB कितना है 10√3 मीटर। चेक कर लो बच्चा, सही है, सही है, काफ़ी अच्छा आ रही है आज, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी करवानी है उसकी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं हम, 4 क्वेश्चन। तो अगली क्लास में हम 4-5 या 2-3 और करेंगे, ठीक है। बाय बाय।